नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स में हम कैंडलस्टिक के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, कैंडल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये क्या बताती हैं, डिफरेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, तो ये एक कोर्स होगा जिसमें आपको कंप्लीट कैंडलस्टिक्स के बारे में पता चलेगा। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में न्यूज़ में सुना होगा कि आज मार्केट ने बॉटम बना लिया, आज मार्केट ने टॉप बना दिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये सब कुछ कैसे पता चलता है उन एक्सपर्ट्स को, सिर्फ कैंडलस्टिक्स को पढ़ के। तो आप भी कैंडलस्टिक्स का ये सिंपल सा कोर्स करके सब कुछ तय कर पाओगे, अपने आप से जान पाओगे कि कैंडल अभी मार्केट में मुझे बाय करना है या एग्जिट करना है, होल्ड करना है, या मुझे अभी जैसे वेट करना चाहिए एंट्री के लिए। ये सब कुछ आप तय कर पाओगे, सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी क्या करने वाला है। तो इस जो ये कैंडलस्टिक कोर्स होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स को ज़रूर देखना, फुल देखना। आपने बिल्कुल काट के नहीं देखना है, जल्दबाजी में नहीं देखना है, आराम से इस वीडियो को देखना। और ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ट्राई करूंगा आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में सब कुछ बताने की, जिससे आपको ईजी हो जाए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो इस कोर्स में हमने ये कोर्स 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो आप इस कोर्स में क्या सीखोगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं कैंडलस्टिक्स के, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक बार सब कुछ पता होने के बाद सेकंड चैप्टर होगा जिसमें हम टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स होते हैं, एक कैंडल होती है, उनके डिफरेंट नाम होते हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनको देख के आप आराम से पता चल जाता है कि अभी मार्केट आगे क्या कर सकता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंबाइंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे 2 कैंडल का पैटर्न होता है, एक बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन के भी पैटर्न्स बनते हैं, जैसे उनके बारे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और विंडोज़ और गैप्स क्या होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि मार्केट कभी ओपन, जैसे अभी आज यहाँ पे क्लोज हुआ है, कल यहाँ पे ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, वो गैप्स कहलाते हैं या विंडोज़ कहते हैं हम उसको। वो क्या होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। और उसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे। तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। इनिशियली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम आएगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 पे चलते हैं हम। व्हाट इज कैंडलस्टिक? अ कैंडलस्टिक, अ जापानीज कैंडल चार्टिंग टेक्निक, शोज अस price action of a stock in select period of time. It helps us study price movement readily and decide better entry and exit. कैंडलस्टिक सिंपली एक जैपनीज टेक्निक थी ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए। इसमें हमको पता चलता है प्राइस एक्शन कि मान लीजिए कैंडलस्टिक्स डिफरेंट टाइम फ्रेम पे होते हैं। 1 मिनट पे का भी कैंडल होता है, 1 दिन का भी होता है, घंटे का भी होता है, हफ्ते का भी होता है, महीने का होता है। मान लीजिए आपने 1 दिन का लगाया, आपको वो 1 दिन में बता देगा देख के कि उस दिन मार्केट, आप सिर्फ वो कैंडल को देख के जान सकते हो कि उस दिन मार्केट क्या किया उस दिन मार्केट ने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को देख के आपको आराम से पता चल जाता है कि उस दिन मार्केट यहाँ पे खुला था और उस दिन मार्केट बुलिश था, उस दिन मार्केट ऊपर गया था। रेड कैंडल को देख के आपको इजीली पता चल जाता है कि उस दिन मार्केट नीचे गिरा था। तो कैंडलस्टिक ये हेल्प करता है आपको कि आपको बिना देखे, जैसे आपने चार्ट नहीं देखने, आपने कोई डाटा नहीं देखना, आपको सिर्फ एक कैंडल देख के पता चल जाता है कि उस दिन मार्केट ने क्या किया था। तो इससे आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक सिंपली आपको प्राइस एक्शन बताता है। पर्टिकुलर टाइम, जो भी आपने स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट किया है उसमें प्राइस एक्शन क्या रहा वो बताता है आपको। अभी देखिए पार्ट क्या होते हैं कैंडलस्टिक के। कैंडलस्टिक के 2 मेन पार्ट होते हैं। पहले नंबर पे होता है बॉडी। यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन जो फिल किया हुआ है और रेड, ये बॉडी कहलाता है। और इसके ऊपर ये जो लाइंस हैं, ये नीचे लाइन और ऊपर लाइन, ये वाली लाइंस हैं, इसको हम विक कहते हैं या शैडो कहते हैं। ज्यादातर लोग इसको विक कहते हैं, आप चाहो विक कह लो, शैडो कह लो, दोनों में से कोई भी नाम आप ले सकते हो। इसको विक कहते हैं या शैडो कह सकते हो आप। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं। और जो अभी स्टैंडर्ड है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कैंडल्स
जो होते हैं रेड और ग्रीन ही चार्टिंग, जो भी आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जहाँ चार्टिंग सर्विस, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग व्यू वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग टू स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उस पर भी स्टैंडर्ड अगर आप ओपन करोगे तो रेड एंड ग्रीन कैंडल्स ही आपको मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही कैंडल्स यूज़ होता है, कुछ लोग सिर्फ ब्लू कैंडल्स यूज़ करते हैं, कुछ ब्लू एंड ब्लैक यूज़ करते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते हैं। तो इसमें कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आज स्टैंडर्ड बन चुका है वो ग्रीन एंड रेड को ही माना जाता है। ज़्यादातर चार्टिंग सर्विसेज जो भी हैं वो रेड एंड ग्रीन बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि रेड एंड ग्रीन ही हो, कोई भी कलर हो सकता है। और जो ग्रीन कैंडल होता है बाय स्टैंडर्ड जो अभी चल रहा है, ग्रीन कैंडल आपको बुलिश सिग्नल बताता है कि वो दिन बुलिश रहा। अगर रेड कैंडल होगा, रेड का मतलब बेरिश, उस दिन मार्केट गिरा था। अभी देखिए जो कैंडल्स है हमारा, हमें 4 चीजें बताता है वो कैंडल। पहले नंबर पे हम कैंडल को देख के ही जान सकते हैं कि उस दिन का ओपन क्या था। कैंडल का सबसे पहले जो होता है ओपन बताता है हमें। उसके बाद कैंडल हमें क्लोज बताता है कि उस दिन की क्लोजिंग क्या थी, यहाँ पे ग्रीन का ये क्लोजिंग थी। फिर जो विक बनती है, विक हमें बताती है कि उस दिन हाई क्या लगाया था। जब ऊपर वाली विक होगी वो बताती है कि मार्केट ने हाई क्या लगाया था उस दिन। और नीचे जो विक बनता है वो हमें लो बताता है। और यहाँ पे आपको देखना है कि बुलिश जब कैंडल बना था, ऑब्वियसली मार्केट 100 रुपये पे खुला होगा और उसका मतलब है कि ऊपर गया होगा। इसी से हमें ये पता चलता है। यहाँ पे देखिए ओपन है ना, ये ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, मतलब नीचे मार्केट खुला था ऊपर गया, मतलब इसीलिए इसका ओपन नीचे है। इसी तरह अगर रेड कैंडल बेरिश कैंडल बना होगा तो ऑब्वियस है कि मार्केट ने 100 रुपये पे खुली तो नीचे गिरी होगी, 50 पे आई होगी, 80 पे आई होगी। इसीलिए इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, क्योंकि मार्केट 100 रुपये से अगर खुली है तो नीचे गिरी होगी, 80 पे आई या 50 पे आई, इसका मतलब है कि नीचे गिरी थी मार्केट, इसीलिए इसका क्लोज नीचे होता है। हाई इसका भी सेम होता है, इसका भी मतलब उस दिन जो हाई लगाया होगा, यहाँ तक हाई लगाया होगा इसने, मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया और ये इसने लो लगाया। सिंपली जैसे मैंने बता दिया, कैंडल स्टिक आपको 4 चीज़ें बताएगी, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। एक कैंडल को देख के आप ये चीज़ें जान सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आगे जाने से पहले अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, मैं आप एक लाइव हम एग्जांपल देख लेते हैं कैंडल बनने की, इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। आप भी अगर इसको यूज़ नहीं करते हो तो यूज़ करो, ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आपने इसमें अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आप लॉगिन कर सकते हो। देखिए अभी ये कैंडल चल रहा है, ठीक है, ये 1 मिनट का कैंडल लगाया मैंने। कैंडल जैसे आप जानते हो 1 मिनट का होता है, 3 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम का होता है। कोई भी कैंडल आप लगा सकते हो, आपको जैसे अभी हमने 1 मिनट लगा दिया है तो 1 मिनट का हमें प्राइस मूवमेंट बता रहा है ये। तो अभी देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट अभी ओपन हुआ है, ठीक है। अभी देखिए लाइव देख रहे हैं हम, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर गया है यहाँ तक, ठीक है, ये इसने हाई लगा दिया, ये विक बन गया, अभी ये हाई लगा दिया इसने अभी। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ है, सेलर्स ने सेलिंग करनी शुरू कर दी है। अभी आप लाइव देख रहे हो, सेलर्स ने सेलिंग करनी शुरू कर दी है और अभी मार्केट नीचे गिर रहा है। इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है कि मार्केट अभी नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज हो चुका है, अभी यहाँ पे अभी मार्केट क्लोज हो गया है 1 मिनट का, तो ये मार्केट ने लो लगा दिया है और इसका क्लोज भी यही हो गया, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी इस जो नई कैंडल बनी है इसमें देखिए यहाँ पे ओपन था हमारा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा ग्रीन एरिया हुआ, फिर से सेलर्स ने सेलिंग करनी शुरू कर दी और मार्केट को देखिए कितनी बुरी तरह से नीचे लेके जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास ओपन भी है, हाई उसने ये लगा दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि कैंडल का अभी ये जो विक है इसने अभी तक का लो ये लगा दिया है, ये जो विक बनी है शैडो या विक, ये लो लगा दिया इसने अभी। अभी हम देखते हैं कि क्लोज कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो अभी हमने 1 मिनट में प्राइस एक्शन देख लिया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एकदम ऊपर गया, यहाँ पे सेलिंग हुई, मार्केट इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई यहाँ तक आया। उसके बाद बायर्स ने बाइंग की, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, जैसे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनको जितना भी प्रॉफिट मिला उन्होंने यहाँ पे बुक किया, और बुक करने की वजह से और बायर्स के बाइंग करने की वजह से मार्केट फिर से ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो सिंपली आपको कैंडलस्टिक ये बता रहा है 4 चीज़ें, ठीक है, आपको अभी ये पता चल गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए लाइव में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ओपन, क्लोज, हाई एंड लो कैसे बनता है।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को यहाँ से रिपीट करके देखना, आपको समझ आएगा कि ओपन क्लोज हाई लो कैसे बनता है। अभी देखिए टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक यहाँ पे देखिए चार्ट पे हम देखते हैं डिफरेंट, ये देखिए कोई कैंडल बड़ी बन रही है, कोई छोटी बन रही है। ये सभी कैंडल्स को हम अलग नाम से जान सकते हैं। तो अभी हम वो देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल कौन कौन से होते हैं कैंडलस्टिक्स। सबसे पहली टाइप जो होती है माराबूजो टाइप कैंडल होती है। ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा हैवीली ट्रेड बताती है कि जो भी आपने टाइम फ्रेम 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन लगाया था उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हुआ है एक ही डायरेक्शन में, हैवीली बाइंग या हैवी सेलिंग हुई है और उस डायरेक्शन का मूवमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। माराबूजो कैंडल जब भी बने समझ लीजिए कि उस डायरेक्शन का ट्रेंड मजबूत है क्योंकि बहुत बड़ी होती है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखोगे कि वीक नहीं बनता है इसमें। अभी देखिए ये बुलिश कैंडल बना था, इसमें देखिए वीक बिल्कुल नहीं बना, मतलब सेलर्स का बिल्कुल ही ज़्यादा वीक, इतने ज़्यादा वीक थे कि थोड़ा सा भी मार्केट को नीचे नहीं ला पाए, इतना ज़्यादा बुलिश कैंडल बनी। अगर इसी तरह बेरिश कैंडल बनती है तो यहाँ पे देखिए बायर्स इतने भी पावर में नहीं थे कि थोड़ा सा भी मार्केट को ऊपर लेके जा सके, इसीलिए ये बहुत ही मजबूत मानी जाती है, बहुत ही बुलिश या बहुत ही बेरिश मानी जाती है जिस भी डायरेक्शन में हो। लाइव मार्केट में हम देख लेते हैं, अगर कोई एग्जांपल बनता है मिलता है हमें माराबूजो टाइप कैंडल का। यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास माराबूजो टाइप कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी सेलिंग नहीं की है उन्होंने और ये थोड़ी सी भी वीक नहीं बना सके और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन माराबूजो कैंडल कब आपके पास कब आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट बुरी तरह से गिर रहा हो और माराबूजो टाइप कैंडल बने। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक्स में कोई हार्ड रूल्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वीक नहीं होती माराबूजो कैंडल में, लेकिन रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत वीक बन सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा इसमें थोड़ा वेरिएशन, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है कि थोड़ा वीक आपको ओके करना पड़ेगा कि हाँ, आपको खुद से थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि रियल मार्केट में ऐसा होना ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा वीक बने उसको भी आप माराबूजो टाइप कैंडल कंसीडर कर सकते हो। तो सिंपली माराबूजो कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताता है उस डायरेक्शन का। तो ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं माराबूजो अगर हमें कोई कैंडल मिलती है तो ओके, यहाँ पे देखिए हमें एक कैंडल मिल चुकी है माराबूजो। ये देखिए ये माराबूजो कैंडल, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस, माराबूजो कैंडल का इंपॉर्टेंस कब होगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट गिर रहा है बुरी तरह से और ऐसा माराबूजो कैंडल बने तो समझ लीजिए आपको एक रिवर्सल सिग्नल मिल चुका है। उसके बाद आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे और उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं। ओके, आगे हमारे पास जो कैंडल है इसको हम कहते हैं हैमर। हैमर में क्या होता है कि ये जो बॉडी होती है छोटी बनती है और विक बड़ी बनती है। आइडियली हम किसी कैंडल को हैमर इस तब कहते हैं जब ये जो बॉडी बनती है ये और ये जो विक डबल होनी चाहिए बॉडी के, जैसे ये विक इतनी है और ये डबल होनी चाहिए, तो हम इसको हैमर कंसीडर करते हैं। हैमर क्या बताता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट गिरता आ रहा है, ऐसे गिर रहा है और अचानक से ये एक हैमर बनता है। हैमर आपको क्या बताता है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, उसके बाद बियर्स बहुत ही पावर में थे, उन्होंने मार्केट को इतनी सेलिंग की कि मार्केट को नीचे लेके गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो बुल्स थे वो पावर में आ गए, बुल्स ने इतनी बाइंग की कि मार्केट को खींच के ऊपर ले गए और ओपन को तोड़ते हुए हाई लगा दिया उसने, यहाँ पे हाई पे चले गए। तो एक गिरती हुई मार्केट में ऐसी कैंडल बनना, जैसे इतना ही स्ट्रॉन्ग अगर मार्केट गिर रही है तो बियर्स बुल्स इतनी पावर में कैसे आ गए कि वो मार्केट को ऊपर ले गए, तो ये एक बहुत ही बुलिश सिग्नल है। और अगर जैसे बॉटम गिरती हुई मार्केट में ऐसा अगर पैटर्न आपको हैमर पैटर्न मिलता है तो ये एक बॉटम का सिग्नल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बना सकती है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कारण क्या था, जैसे ये जो बाइंग होती है ये वीक बनता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया था, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया था, सेल किया था और मार्केट गिरती गिरती अभी एक टाइम आएगा कि वो सोचेगा कि शायद अभी मार्केट
बहुत गिर चुका है, मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी मार्केट ऊपर जाता है। फिर बुल्स जो होते हैं वो भी पावर में आ जाते हैं, वो भी बाइंग करके मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके ये जो हैमर पैटर्न होता है ये आपको बताता है कि मार्केट शायद अभी बॉटम बना चुका है, आगे आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है और आप एक एंट्री ले सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखिए मार्केट बुरी तरह से गिर रहा था और यहाँ पे हमें एक हैमर पैटर्न मिल गया, हैमर कैंडल बना है, मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे देखिए ये एक हैमर है और यहाँ पे हमें हैमर बनने के बाद आपने देखा कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया। कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट डे का आपने नेक्स्ट जो अभी हम आवरली लगाया हुआ है यहाँ पे हमने वेट किया कि हैमर पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे आप अभी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे हैमर पैटर्न ने हमें बॉटम का सिग्नल दे दिया और देखिए इंडीड मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना दिया। तो ये होता है हैमर पैटर्न का इंपॉर्टेंस। ये हैमर है, देखिए अगर हम इसको कंसीडर करें, यहाँ पे ये बॉडी है जो वीक बनी है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस है, 2 गुना है इसके बॉडी के, तो हम इसको हैमर कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हैमर ने एग्जैक्टली बॉटम भी बना के दिखाया मार्केट का। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि हमने हैमर ने कितना अच्छा हमें सिग्नल दे दिया था यहाँ पे कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया था वो हैमर पैटर्न को अभी देख के यहाँ पे एग्जिट कर सकता था। अभी आगे हमारा पैटर्न जो है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर देखने में आपको लगेगा कि ये बेरिश पैटर्न है, लेकिन ये भी एक बुलिश पैटर्न ही होता है। यहाँ पे हम क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और इतनी ज़्यादा बाइंग सॉरी, हैमर पैटर्न भी देखिए बुलिश ही होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, मार्केट को इतनी ज़्यादा बाइंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट यहाँ तक ऊपर आ गया। मतलब बाइंग करके जो बुल्स थे उन्होंने यहाँ तक मार्केट को लेके आए, लेकिन अचानक बियर्स ने जंप इन किया, वो भी अपनी पावर को दिखाते हैं और नीचे मार्केट को धकेल के ले जाते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे आके डे का क्लोज हो जाता है। यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो बियर्स थे उन्होंने मार्केट को नीचे तो धकेला, लेकिन इतनी पावर नहीं थी उनमें कि वो मार्केट को ओपन के नीचे भी लेके जा सकें। तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक सिग्नल मिलता है कि ये बियर्स अभी इतने भी पावर में नहीं है, अभी बुल्स पावर में है। और ये पैटर्न भी बॉटम में बनना चाहिए। जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है और यहाँ पे ये पैटर्न बनेगा नीचे जाके, फिर इसका इंपॉर्टेंस है। अगर ये मार्केट यहाँ पे ये पैटर्न बनता है तो यहाँ पे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितनी यहाँ पे इसकी बॉटम पे इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोनों पैटर्न देखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर में कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है, सिर्फ हैमर ऊपर को होता है, इन्वर्टेड हैमर नीचे को होता है, और दोनों ही बुलिश है। ज़्यादा अगर इसमें दोनों में स्ट्रॉन्ग माना जाए तो हैमर को माना जाता है देन इन्वर्टेड हैमर। और ये मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो हैमर है ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही हो, और इन्वर्टेड हैमर भी ज़रूरी नहीं है ग्रीन ही हो, ये रेड भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और यहाँ पे देखिए हैमर, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हैमर रेड हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और यहाँ पे हैंगिंग मैन भी मैं आपको बता दूं ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रेड ही हो। हैमर और हैंगिंग मैन, यहाँ पे देखिए हैमर और ये हैंगिंग मैन, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि जो हैमर है वो बॉटम पे बनेगा, गिरती हुई मार्केट में बनेगा। ऐसे मार्केट गिर रहा है और नीचे बनेगा, वो हैमर होगा। अगर ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये पैटर्न बनता है हैंगिंग मैन, तो इसको हैंगिंग मैन कहेंगे। दोनों देखने में हैमर ही हैं, लेकिन बॉटम में बनेगा तो हम उसको हैमर कहेंगे, अगर टॉप पे बनेगा तो हम उसको हैंगिंग मैन कहेंगे। हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल देखना है आगे में, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि कोई हैंगिंग मैन हमें मिल जाए। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। यहाँ पे हमें ग्रीन हैंगिंग मैन मिल गया है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन मिला,
हैंगिंग मैन बना जिसने हमें एक सिग्नल दे दिया कि मार्केट ने शायद यहाँ पे टॉप बना दिया और देखिए उसके बाद मार्केट गिरता है और यहाँ पे जो रिसेंट सपोर्ट था यहाँ तक आपको मार्केट गिरता हुआ दिखता है। तो ये एक हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल था, और भी बहुत मिल सकते हैं अगर हम ढूंढे तो। यहाँ पे देखिए ये भी एक तरह का हैंगिंग मैन है। देखिए बॉडी जो है, जो हमारा बॉडी है इसका विक डबल है, इसके जो विक की लेंथ है वो डबल है, तो इसको भी हम हैंगिंग मैन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन ने यहाँ पे बता दिया कि टॉप बन चुका है मार्केट का और उसके बाद मार्केट गिरता है। तो ये एक हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह अगला पैटर्न होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी हमेशा टॉप पे बनता है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा होता है एग्जैक्ट मोशन में और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता है। शूटिंग स्टार क्या बता रहा है हमें कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन एकदम बियर्स ने अपनी पावर दिखाई, बियर्स ने इतनी सेलिंग की कि मार्केट को नीचे लेके आए और यहाँ पे ओपन था और सीधा नीचे लेके जाते हैं, मार्केट को शूटिंग स्टार बनाते हैं। शूटिंग स्टार का मतलब कि कोई चीज़ गिर रही है। तो यहाँ पे हम शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल देख लेते हैं। शूटिंग स्टार एक बियरिश सिग्नल बताता है आपको कि यहाँ शूटिंग स्टार भी आपको यही बताता है कि शायद मार्केट ने यहाँ पे टॉप बना दिया। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों हमें बताते हैं कि टॉप बना दिया हुआ है मार्केट ने। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार देखने में सेम है और यहाँ पे फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पे बनेगा, नीचे बनेगा यहाँ पे, तो हम इसको कह देंगे इन्वर्टेड हैमर। अगर यही चीज़ ऊपर बनेगी तो हम उसको कह देंगे शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार बताता है हमें टॉप बन गया है, इन्वर्टेड हैमर हमें बताता है कि शायद बॉटम बन गया है, परफेक्टली बन गया है। उसके ये नहीं कह सकते, आगे हमें कंफर्मेशन लेना पड़ता है अगली कैंडल से, लेकिन ये हमें एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे टॉप बन चुका है। अभी हैंगिंग जो शूटिंग स्टार का एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, कि कहीं पे शूटिंग स्टार बना हो, हमें शूटिंग स्टार देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए परफेक्ट शूटिंग स्टार बना हुआ है हमारे पास, ये वाला। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया और एकदम बियर्स ने अपनी पावर दिखाई और जिससे हमें एक सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे शायद मार्केट ने टॉप बना दिया है और मार्केट यहाँ पे नीचे तक गई। ये शूटिंग स्टार ने हमें क्या सिग्नल दिया कि शायद टॉप बन चुका है। आगे हमने कंफर्मेशन ली ये कैंडल को देख के। आगे देखिए ये कैंडल बना, इसने हमें कंफर्मेशन दे दी कि हाँ सच में बॉटम टॉप बन चुका है। तो ये हमें बताता है शूटिंग स्टार। जैसे मैंने बताया ये सिंगल कैंडल्स हैं, ये सिंगल कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता दूं कि जैसे शूटिंग स्टार बन गया और आप ट्रेड ले लो, ये ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आप एंट्री के बारे में सोच सकते हो। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैंडलस्टिक्स में डोजीज। डोजी क्या होता है? सिंपल, मान लीजिए मार्केट बहुत ही बुरी तरह से ऊपर जा रहा था, बहुत ही बुलिश मार्केट था, ऊपर जा रहा था और अचानक एक डोजी बनती है। डोजी क्या होता है? सिंपली जो आइडियल डोजी होती है ये होती है जिसका ओपन और क्लोज सेम होता है, उसको हम डोजी कहते हैं। लेकिन डोजी में जरूरी नहीं कि ओपन क्लोज सेम हो, थोड़ा सा ऐसा छोटी सी बॉडी भी बन जाए तो हम उसको भी डोजी ही कंसीडर करते हैं। डोजी यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है ये बॉडी और रेड भी हो सकता है, हम उसको डोजी ही कहेंगे। मान लीजिए मार्केट बहुत ही बुलिश था, ऊपर को जा रहा था और अचानक एक डोजी बनती है। डोजी का मतलब है कि इनडिसीजन। यहाँ पे देखिए बियर्स ने बुल्स ने मार्केट में इतनी बाइंग की, यहाँ तक मार्केट को लेके गए, फिर बियर्स जंप इन करते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। इससे क्या होता है कि ओपन और क्लोज सेम हो जाता है, जिसमें इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो बियर्स और बुल्स हैं दोनों सेम पावर में। देखिए दोनों सेम पावर में, इसीलिए ओपन और क्लोज सेम हो गया। बियर्स ये तय नहीं कर पा रहे कि हम सेलिंग करके मार्केट को नीचे लेके जाएं, या और बुल्स ये तय नहीं कर पा रहे कि मार्केट रियल में अभी ऊपर जानी चाहिए कि या नहीं। मतलब दोनों इनकॉन्फिडेंट है, इनडिसीजन, मतलब दोनों तय नहीं कर पा रहे कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये इनडिसीजन कैंडल बनता है। अगर ऐसे करके ऊपर को मार्केट जा रहा है और एक डोजी बनती है तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है कि शायद मार्केट यहाँ पे अभी रिवर्स कर जाए। ये एक रिवर्सल साइन हो सकता है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे को गिर रहा है और एक डोजी बनती है
और वो डोजी भी आपको सेम चीज़ बताती है कि शायद अभी मार्केट और नीचे ना गिरे, शायद यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स ले जाए या साइडवेज हो जाए। तो ये डोजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डोजीज में वेरिएशंस होती हैं, जैसे हम देख लेते हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। इसमें क्या होता है कि डोजी का ओपन क्लोज तो सेम होता है, उसके आले जो ये होती हैं विक्स, बड़ी बड़ी विक्स बनती है, ये आइडियल डोजी होती है। डोजी विथ स्मॉल बॉडी भी होती है, जैसे मैंने बताया रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। दोनों टाइप इंडिसीजन था, बुल्स तय नहीं कर पा रहे कि ऊपर लेके जाएं, बियर्स तय नहीं कर पा रहे कि मार्केट को नीचे लेके जाएं। तो ये दोनों ही डोजी हैं। इसके बाद होती है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी, जैसे आप जानते हो कि ग्रेव्स पे ऐसे आपको ये थोड़ा सा देखने में दिख रहा है कि आपको ग्रेवस्टोन डोजी कि जैसे ग्रेव में ऐसा साइन होता है, ये वैसे बताने की कोशिश की गई है। लेकिन ये डोजी थोड़ी, ये इन डोजी से, ये वाली डोजी से ये डोजी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये आपको बता तो रही है कि मार्केट का ओपन क्लोज सेम था, लेकिन आपको ये भी बता रही है कि बियर्स ज़्यादा पावर में थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बुल्स भी सेम पावर में थे, बियर्स भी सेम पावर में थे। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी में आपको क्या दिख रहा है कि बियर्स ज़्यादा पावर में थे। है तो ये डोजी, लेकिन बियर्स ज़्यादा पावर में थे। इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है, इसका भी ओपन क्लोज सेम होता है, लेकिन इसके नीचे ज़्यादा विक बनती है बड़ी। इसका भी, ये डोजी भी आपको एक तरह का सिग्नल देती है कि बियर्स ज़्यादा पावर में थे। बनी तो डोजी है, लेकिन बुल्स ज़्यादा पावर में थे। तो ये डोजी की वेरिएशंस होती हैं। अभी देखिए इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम देख लेते हैं। ओके, पहले मैं आपको डोजी का रियल एग्जांपल्स बता दूं, डोजी रियल मार्केट में कैसी दिखती है। ये देखिए, इसको भी आप डोजी कह सकते हो। ये वाली जो कैंडल है इसको डोजी है। देखिए इंडिसीजन, दोनों तरफ इंडिसीजन है और नीचे ये स्मॉल बॉडी बनी है, इसको हम डोजी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये रेड, ये वाली, ये भी एक परफेक्ट डोजी है, और ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। स्मॉल बॉडी है और ये इतना बड़ा विक बना है, और एक तरह का ये भी हम, ये वाला, ये परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी कह सकते हैं हम इसको। ये वाली ये आपको क्या बता रही है, ये आपको क्या बता रही है कि बनी तो डोजी है, लेकिन बियर्स ज़्यादा पावर में थे। और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे भी गिरा है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद कंफर्मेशन कैंडल ने हमें बताया कि बुल्स पावर में नहीं है, रियल में वो पावर में इतनी में नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकें। तो ये बन गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो परफेक्ट डोजी होता है, हम उसका एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं जिसमें ओपन क्लोज सेम था। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है ग्रीन, इसका भी ओपन क्लोज सेम है। ये भी डोजी है। तो ये सारे डोजीज होते हैं। परफेक्ट डोजी हमें जो नहीं मिल रही है अभी, लेकिन ये सारी डोजीज होती हैं। डोजी मीन्स सिंपली इनडिसीजन, कि पता नहीं चल रहा है, कि बियर्स को पता नहीं चल रहा है कि मार्केट को नीचे लेके जाएं, बुल्स इतने श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर को लेके जाएं, दोनों अनसर्टन है कि कहाँ पे मार्केट जाएगी एग्जैक्टली। तो अभी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कब इंपॉर्टेंट है, जब ये बॉटम पे बने। देखिए मार्केट बहुत ही नीचे ऐसे गिर रहा है, जिगजैग मोशन में गिर रहा है, और अचानक से एक कैंडल बनता है। डे के लो पे मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे गिरता है, लेकिन बुल्स इतनी बाइंग करते हैं कि मार्केट को सीधा ऊपर को ले जाते हैं, और इतनी ज़्यादा बाइंग होती है कि जो प्रीवियस कैंडल थी, जो भी प्रीवियस कैंडल थी, उसको क्लोज करके उसको सारे के सारा एनगल्फ कर लेते हैं। मतलब कि शायद अभी बुल्स पावर में आना शुरू हो चुके हैं। ये कैंडल हमें ये बताती है कि बुल्स अभी पावर में आ चुके हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है। अभी देखिए मार्केट गिर रहा था, सभी इंजॉय कर रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था अभी वो इंजॉय कर रहे होंगे प्रॉफिट। लेकिन मान लीजिए अभी मार्केट गिरते गिरते ये कैंडल बन गया एकदम बुलिश कैंडल। अभी जिसने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे वो बंदा प्रॉफिट में होगा, लेकिन वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी रिवर्सल आ चुका है, अभी मैं एग्जिट करूं या ना करूं। वो
कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में वो सेलिंग कर देगा, एग्जिट कर देगा या नेक्स्ट डे का क्लोजिंग वेट करेगा। अगर नेक्स्ट डे भी ऊपर को होता है तो इसका मतलब कि मार्केट अभी रिवर्सल दे सकती है, मतलब मार्केट वापस ऊपर जा सकती है या साइडवेज हो सकती है। तो इस इन कंडीशन में यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था वो कवर कर लेंगे और यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी होगी, क्योंकि जो बायर्स होंगे, जो बुल्स होंगे, वो वेट कर रहे होंगे बॉटम का और उनको लगेगा कि यहाँ पे बॉटम बन गया है, अभी बाइंग करके हम प्रॉफिट ले सकते हैं, ऊपर को जाएगी मार्केट। इसी तरह मान लीजिए मार्केट ऊपर को जा रहा था, ये जो दूसरा सिग्नल है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर को जा रहा है जिगजैग मोशन में, ये कैंडल बना। नेक्स्ट कैंडल क्या होता है कि ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, हाई लगाने के बाद बियर्स ने इतनी ज़्यादा सेलिंग की कि मार्केट को नीचे ले गए और जो प्रीवियस कैंडल था उसको पूरे का पूरा एनगल्फ कर लिया। देखिए एनगल्फिंग पैटर्न क्यों कहते हैं कि ये कैंडल उसके बीच आ जाती है, पूरी तरह से एनगल्फ हो जाती है, बीच में कवर हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी वो अभी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये कैंडल बनने के बाद उनका प्रॉफिट कम हुआ होगा, वो कंफ्यूज होंगे। जिसने भी शॉर्ट बाय किया हुआ है अभी वो सोचेगा कि मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। जो यहाँ पे होगा, जो बियर्स होगा, जो शॉर्ट करने के लिए वेट कर रहा था कि टॉप बने कहीं पे, अभी वो सोचेगा कि यहाँ पे मैं शॉर्ट कर लूँ क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बन गई है, बहुत ही बेरिश कैंडल बन चुकी है, यहाँ पे मैं शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो तरह के लोग सेलिंग करेंगे, एक तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई थी वो प्रॉफिट बुक करेंगे, एक यहाँ पे जो वेट कर रहे थे अभी मार्केट गिरेगा वो करेंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट नीचे को गिरना शुरू हो जाएगा। एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद आप नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल को वेट करोगे, अगर वो नीचे बनता है तो आप एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हो और यहाँ पे आप अपना इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है कि जब मार्केट नीचे को गिर रहा होता है, ऐसे गिरता जा रहा होता है, वहाँ एक कैंडल बनता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ओपन करता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन बुल्स इतनी बाइंग करते हैं कि मार्केट को जो फर्स्ट कैंडल होता है उसके अंदर ले जाते हैं। पियर्सिंग पैटर्न जितना अंदर होगा उतना बुलिश माना जाता है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है। गिरती हुई मार्केट में अगर ऐसा कैंडल बन रहा है तो मतलब कि बियर्स ने अपनी पावर लूज कर दी है, अभी बियर्स इतनी बाइंग सेलिंग नहीं कर पा रहे कि मार्केट को वो नीचे लेके जा सके, और अभी यहाँ पे बियर्स एक्टिव हो चुके हैं, बुल्स एक्टिव हो चुके हैं, वो बाइंग करना शुरू कर रहे हैं। और जैसे जब भी ये पियर्सिंग पैटर्न आपको गिरती हुई मार्केट में पियर्सिंग पैटर्न मिले तो आप यहाँ पे एक तरह का आइडिया ले सकते हो कि शायद अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा, ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है और उसके बाद आप यहाँ नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इसी तरह डार्क क्लाउड कवर पैटर्न तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। यहाँ पे ये कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, वीक थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन क्या होता है मार्केट उसके बाद सडनली बियर्स इतनी सेलिंग करते हैं कि मार्केट को नीचे ले आते हैं और जो कैंडल होती है प्रीवियस कैंडल उसके अंदर तक धकेल देते हैं। ये 50% तक का अगर हो अंदर आ जाए तो इसको एक अच्छा रिवर्सल सिग्नल माना जा सकता है और इसको आप कह सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे टॉप भी बना दिया है। इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, एकदम इतनी सेलिंग हुई कि इसने इसको कवर कर लिया, बुलिश कैंडल को इतनी ज़्यादा बियर्स ने सेलिंग की कि उसको कवर कर लिया। तो ये भी एक रिवर्सल सिग्नल है, लेकिन आप इसके लिए आपको नेक्स्ट कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। सिर्फ इसी कैंडल पे आप एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी वो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद शायद फिर से मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे, तो इसीलिए आपको वेट करना पड़ता है अगली कंफर्मेशन कैंडल का। अभी देखिए नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो अगर आप सीखना जा रहे हो इस वीडियो में, तो सबसे इंपॉर्टेंट इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार होते हैं। सबसे ज़्यादा कंफर्म जो ट्रेडिंग जो में माना जाते हैं, ये जो अगर आप पैटर्न स्टडी कर रहे हो तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की इंपॉर्टेंस अलग ही है। इन पे क्या होता है कि पहले ये इवनिंग स्टार कब बनता है, जैसे मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा था, जैसे आप जानते हो जिगजैग मोशन में ऊपर जा रहा था, ये बुलिश कैंडल बनी। नेक्स्ट डे में क्या होता है कि गैप अप मार्केट होता है, ऊपर ओपन होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और ओपन क्लोज मार्केट का क्या होता है सेम हो जाता है। और नेक्स्ट डे क्या होता है,
यहाँ पे मार्केट जैसे अप ट्रेंड में था और अचानक एक इंडिसीजन डोजी इंडिसीजन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग की थी वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद अभी टॉप बन चुका है, शायद मार्केट यहाँ से गिर जाए, मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जो सेलर यहाँ पे वेट कर रहा होगा टॉप बनने का, वो सोचेगा वो यहाँ पे टॉप बन चुका है। लेकिन नेक्स्ट अभी इवनिंग स्टार कब बनता है, जब अभी देखिए ये ओपन क्लोज सेम हो गया मार्केट का। नेक्स्ट डे क्या होता है, डोजी बनने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ही ओपन होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट गिर जाता है। और गिरने के बाद ये आपको एक सिग्नल दे देता है कि अभी मार्केट ने टॉप बना दिया है, ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार बन चुका है। क्योंकि मार्केट बुलिश था, इंडिसीजन कैंडल बनी, इंडिसीजन के बाद बियर्स पावर में आ गए, ये बन गया आपका इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न और मॉर्निंग स्टार पैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंस देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको लाइव भी बताऊंगा कि ये कब देखिए कितना बेनिफिट होगा इनका। पहले हम मॉर्निंग स्टार भी समझ लेते हैं। मॉर्निंग स्टार कब बनता है, इवनिंग स्टार कब बनता है, ऊपर जाती हुई मार्केट में, अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में ऐसे मार्केट जा रहा है और जब ये पैटर्न बने इसको हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में भी सॉरी, मॉर्निंग स्टार में भी मार्केट एक बुलिश बेयरिश कैंडल बनाएगा, उसके बाद एक डोजी बनाएगा। डोजी हमेशा गैप डाउन, अगर आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें हार्ड रूल्स नहीं होते, यहाँ पे ऊपर भी थोड़ा बन सकता था, लेकिन आइडियली जो स्टैंडर्ड डोजी मानी जाती है वो यही होता है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे ही खुलता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बाइंग होती है कि ऊपर का एक बुलिश कैंडल बनता है। यहाँ पे हमें एक क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है, यहाँ पे अभी हम बुलिश हो सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो इसको हम लाइव एग्जांपल में आपको मैं स्टार्स बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए परफेक्ट एक बना है, देखिए मार्केट, यहां पे देखिए मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में था और अचानक ये देखिए बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये डोजी बन गया। डोजी बनने के बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल क्या था, फिर से एक बेरिश कैंडल बना। इसने हमें क्लियरली बता दिया ये हमारे पास एक क्लियर इवनिंग स्टार बन चुका है। ठीक है, ये इवनिंग स्टार के नीचे आप यहाँ पे एंट्री लेते और ये देखिए आपको 1:1, 1:2 के करीब मिल जाता टारगेट। अभी देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, साइडवेज मार्केट में अगर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एनगल्फिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न्स ऐसे बनेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ये पैटर्न्स की इंपॉर्टेंस कब होती है, जब ये ट्रेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में बनते हैं, तब इनकी इंपॉर्टेंस होती है। साइडवेज में अगर ये पैटर्न बनेंगे, आप उनको ट्रेड करोगे तो तब बेनिफिट नहीं होता है, तब इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में बनने चाहिए, फिर ही आपको इनका बेनिफिट होगा। अभी साइडवेज मार्केट में अगर इवनिंग स्टार बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, उसका आप क्या करोगे, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे ये हमारे पास एक बना है मॉर्निंग स्टार। ये देखिए मार्केट गिरा, यहाँ पे एक डोजी बनी और उसके बाद ये बुलिश कैंडल बना, लेकिन ये बुलिश कैंडल बहुत ही बड़ा था, यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक मॉर्निंग स्टार था। ओके, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे आपके पास क्या बना है, इवनिंग स्टार, बुलिश कैंडल, डोजी, उसके बाद नीचे को ये मार्केट अभी नीचे को गिरा और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे एक बन जाता है साथ में ही मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है, इवनिंग स्टार मार्केट को नीचे लेके जाता है और यहाँ पे देखिए एक बेरिश कैंडल, डोजी, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल, उसके बाद डोजी बनता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता है। ये क्या बन गया, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या करता है, मार्केट को ऊपर ले गया। तो ये इंपॉर्टेंस होता है स्टार्स का। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न को आप बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आई होप आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार समझ आ चुके हों। डोजी, यहाँ पे थोड़ी स्मॉल बॉडी वाली डोजी भी हो सकती है, कोई भी डोजी हो, आपने ये इवनिंग स्टार कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे भी ओपन क्लोज अगर सेम हो वो भी अच्छा है, ये अगर स्मॉल बॉडी बनती है वो भी अच्छा है। उसके बाद ट्वीजर टॉप्स। ट्वीजर टॉप्स क्या होते हैं, सिंपली ट्वीजर टॉप क्या होता है, देखिए मार्केट बेरिश ट्रेंड में था, मार्केट उसी जगह पे यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद जो लास्ट डे का हाई था उसी हाई पे मार्केट रिवर्स कर जाता है नीचे, इसको कहते हैं ट्वीजर टॉप्स।
ये आपको क्या बताता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का मुश्किल है मार्केट के लिए। ट्वीजर टॉप पैटर्न आप इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन आपको ये सिग्नल देते हैं कि मार्केट को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ इस टारगेट से ऊपर, इस हाई से ऊपर जाने के लिए। इसी तरह ट्वीजर बॉटम्स बनते हैं। बॉटम में क्या आता है, ये जो बॉटम लास्ट कैंडल का बॉटम और नेक्स्ट डे का जो बॉटम होता है सेम होता है। इसमें भी आपको ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है ये पैटर्न, लेकिन आपको जानना चाहिए कि अगर ट्वीजर बॉटम्स बन रहे हैं तो मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो अभी आगे जाने मार्केट और नीचे गिरने में मार्केट को प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से शायद रिवर्सल हो सके या मार्केट साइडवेज हो सके। ये आपको बताते हैं ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम्स। नेक्स्ट है हरामी पैटर्न्स। हरामी पैटर्न क्या होता है, जैपनीज में हरामी पैटर्न मतलब प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको मतलब वर्ड यूज़ किया जाता है हरामी, जैसा कि मुझे पता है जितना। तो ये आपको बताता है कि जैसे मार्केट बहुत ही बुलिश ट्रेंड में था, ठीक है, रोज ऊपर का कैंडल्स बन रहे थे और अचानक एक इनसाइड कैंडल बनता है, ये मदर कैंडल होता है, और अचानक एक इनसाइड कैंडल बनता है। ये बॉडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, छोटी बोटी। क्या होता है, मेन क्या होता है कि अंदर बनना चाहिए, इसके यहाँ तक भी बन सकता था, उसको भी हम हरामी ही कंसीडर करेंगे। ये एक इनसाइड कैंडल बनता है, ये एक हरामी पैटर्न होता है, जिसका मतलब है कि शायद मार्केट यहाँ पे अभी रुक जाए, साइडवेज हो जाए, या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। ये आपको बताता है कि मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, क्योंकि अगर इतना ही बुलिश था तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। इसी तरह हरामी क्रॉस पैटर्न में क्या होता है कि इनसाइड कैंडल बनता है, डोजी कैंडल बनता है इनसाइड उसको हम हरामी क्रॉस कहते हैं। वो ज़्यादा कंफर्म सिग्नल देता है आपको कि शायद अभी जैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट गिर रहा था, नीचे एक हरामी क्रॉस बनता है, यहाँ ऊपर जा रहा था और यहाँ पे, और एक हरामी ये वाला डोजी बनता है, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट साइडवेज हो सकता है या इससे ऊपर जाने का भी मुश्किल है, मार्केट ने शायद अभी टॉप बना दिया है। तो इसकी कंफर्मेशन आपको नेक्स्ट कैंडल से लेनी पड़ती है, सिर्फ इसी पे भी आप डिसीजन नहीं ले सकते। नेक्स्ट डे की जो भी कैंडल बनेगी, टाइम फ्रेम की जो भी कैंडल बनेगी, आपको उसकी कंफर्मेशन लेनी होगी और उसके बाद ही आप तय कर पाओगे कि मार्केट ने टॉप बना दिया या बॉटम बना दिया है। हरामी जो पैटर्न्स होते हैं नीचे भी बन सकते हैं, ऊपर भी बन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब था। अभी हम चलते हैं, हमने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन देख लिया, चैप्टर 2 में हमने देख लिया टाइप्स ऑफ कैंडल, जैसे मैंने आपको बता दिया डोजीज होती हैं, हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, शूटिंग स्टार होता है, ये सारे बता दिया आपको। अभी थर्ड चैप्टर में हमने देख लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मैंने जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो बताएं आपको। इसी तरह कुछ और भी होते हैं, 3 ब्लैक क्रो होते हैं, 3 वाइट सोल्जर होते हैं। वो जो 3 ब्लैक क्रोज होते हैं उनमें क्या होता है, सिंपल जैसे बड़ी बड़ी 3 कैंडल बनती हैं एक ही लाइन में, उनको कहते हैं 3 ब्लैक क्रो कैंडल। वाइट सोल्जर्स क्या होते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी 3 ग्रीन डाउन ट्रेंड में के बाद एक बड़े बड़े 3 कैंडल बनते हैं, वो वाइट क्रोज कैंडल होते हैं, वाइट सोल्जर्स कैंडल कहते हैं उनको। वो क्या बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है अभी, अगर डाउन को बनते हैं तो मतलब मार्केट नीचे को जा सकती है अभी। वो कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल्स के साथ आपको लेना पड़ता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ विंडोज़ के बारे में, हम थोड़ा जान लेते हैं। विंडोज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। विंडोज़ या गैप अप गैप डाउन, जिसको हम यूजली आप जानते हो, विंडोज़ को भी आप खास इंपॉर्टेंस दें। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और यहाँ पे अभी ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और अगले दिन देखिए सीधा गैप अप हुआ, ऊपर खुला, इसको हम कहते हैं विंडो कहते हैं या गैप कहा जाता है इसको। तो ये भी इसका एक क्या होता है कि गैप्स जो होते हैं हमेशा फिल होते हैं। जहां पे भी आप पीछे देखोगे मोस्टली क्या होता है, गैप फिल होते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, लगातार मार्केट गैप अप्स कर रही थी। देखिए गैप 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 गैप, लेकिन एक टाइम आया उसने सारे गैप फिल कर दिए। गैप का यही इंपॉर्टेंस होता है कि गैप हमेशा फिल होते हैं। यहाँ पे देखिए ये गैप थे, इसने फिल कर दिए। हमेशा जब भी आप देखोगे कि गैप्स हमेशा फिल होते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। जब भी मार्केट गैप अप होता है वो हमेशा फिल करने की कोशिश करता है मार्केट। 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, उसी दिन हमेशा मार्केट ट्राई करता है कि जो विंडो ओपन हुआ है,
जो विंडो, जहाँ इसको कुछ लोग विंडो कहते हैं, कुछ लोग गैप कहते हैं, ज़्यादा गैप ही यूज़ होता है, वो हमेशा फिल करने की कोशिश करता है मार्केट। और आप जब भी पीछे कहीं पे भी देख लेना, हमेशा गैप फिल होते हैं, जहाँ पे भी गैप होगा वो एक ना एक दिन फिल होता है। यहाँ पे देखिए ये गैप है, इसको अगर हम छोटा करके देखें, ये देखिए हमेशा गैप फिल करने की कोशिश करता है मार्केट। और हिस्ट्री अगर आप उठाओगे तो हमेशा गैप फिल होते हैं। तो विंडो और गैप को खास इंपॉर्टेंस दे सकते हो आप कि ये हमेशा फिल होंगे, एक ना एक दिन मार्केट वापस उस जगह पे ज़रूर आएगी उस गैप को फिल करने के लिए। ये जो गैप होता है, जो बचा होता है, इसको हमेशा फिल करने की कोशिश करता है मार्केट। उसके बाद हम जान लेते हैं अभी पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। देखिए ट्रेडिंग में अभी ट्रेडिंग बहुत एडवांस हो चुका है। जैसे मैंने जो भी आपको पैटर्न बताए वो जानने तो बहुत ज़रूरी थे आपके लिए, लेकिन अभी ट्रेडिंग में आपको एडवांस होना पड़ेगा। आप सिंपली आप उन्हीं पैटर्न्स को, कैंडल कोई हैमर देख लिया उस पर ट्रेंड कर लिया, हैमर देख लिया आपने, आप उस पर ही सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, आपको और पैटर्न्स के बारे में जानना पड़ता है। पैटर्न्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न होते हैं वो होते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है कि मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, मार्केट ऐसे एक बनाता है ट्रेंड, फिर दूसरी बनाता है ऐसे, फिर तीसरा बनाता है। और हमेशा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि जब ऐसा पैटर्न बने तो हमेशा मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें यहाँ पे मिला है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये इसका बन रहा है एक शोल्डर, ये बन गया हमारे पास हेड, और ये हमारे पास बनता है राइट शोल्डर। ठीक है, अगर हम इसको ट्रेड करना हो हमने तो इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है, जैसे ये वाला जो बना, ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी होती है, इस पॉइंट पे आपने एंट्री लेनी थी, और यहाँ पे आपके पास टारगेट रखना था आपने नीचे का। स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर का रख सकते थे, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा क्या करता है कि जब ऐसा पैटर्न बने तो हमेशा मार्केट नीचे को गिरने की कोशिश करती है। अगर सेम पैटर्न नीचे की तरफ ऐसे बनता और सेम पैटर्न नीचे को ऐसे बने, इसको भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, बट इन दैट केस ये बुलिश हो जाएगा, हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नीचे को भी बन सकता है, ऊपर को भी बन सकता है। उसके बाद होता है एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या होता है कि सिंपल एम बनता है, ऐसे मार्केट एम बनाती है, जिसका मतलब है कि मार्केट इसके अगर इसको तोड़ती है तो नीचे जा सकती है। एम पैटर्न्स बहुत तरह के होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक होता है ये वाला, ऐसे भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम पैटर्न्स होते हैं, वो भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कहीं पे एम पैटर्न्स मिल जाते हैं तो ये पैटर्न आप जान लेना कि बहुत ही अच्छे होते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे मैंने बताया ये भी अच्छा है, एम पैटर्न भी अच्छा है। देखिए काइंड ऑफ एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम एम पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए एम बन गया, और इसके बाद आपने एंट्री कैसे लेनी होती है, यहाँ पे आपने एक स्पॉट लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है, और जब भी इसको ब्रेक करे आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी होती है, और स्टॉप लॉस आपने इसके ऊपर का रख लेना है। और उसके बाद देखिए आपको अच्छे अच्छे टारगेट्स मिल जाते हैं। एम पैटर्न के बाद हमारे पास कोई और पैटर्न्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, वो होते हैं डबल टॉप्स। ये देखिए डबल टॉप क्या होता है, ये देखिए काइंड ऑफ डबल टॉप। यहाँ पे मार्केट जो पहले का हाई होता था उसको फिर से टच करता है, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। डबल टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आज, और बहुत ही सक्सेसफुल भी माने जाते हैं। ज़्यादातर अगर आप डबल पैटर्न को ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, आरआर रेशियो बहुत अच्छी मिलती है आपको। जैसे देखिए अगर आपने ये डबल पैटर्न एंट्री लेनी होती, यहाँ पे आप एंट्री लेते, ये वाला आप अपना SL रख लेते, और आपको देखिए कितना अच्छा टारगेट मिल जाता। और डबल टॉप पैटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं,
सॉरी, ये देखिए फिर से एक डबल टॉप बना था, डबल टॉप, यहाँ तक डबल टॉप बना, उसके बाद ट्रिपल टॉप बना। ट्रिपल टॉप को भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है। देखिए एक बार यहाँ पे मार्केट ने टच किया, फिर दूसरी बार टच किया, मतलब मार्केट फेल हो गया इसको क्रॉस करने के लिए, आपने फिर से यहाँ पे एंट्री ली होगी और नीचे का आप यहाँ का ही लो का ही आप टारगेट रख लेते छोटा सा। आपने फिर ट्रिपल टच हुआ, तीसरी बार टच हुआ, मतलब तीसरी बार भी मार्केट फेल हो गया इस रेजिस्टेंस को पार करने में, और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी बुरी तरह से गिरता है। तो ये पैटर्न्स को आप ट्रेड कर सकते हो, ये पैटर्न भी अच्छा होता है, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, ये पैटर्न अच्छे होते हैं। आप कहीं पे भी देखना डबल टॉप और ट्रिपल टॉप पैटर्न बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक तरह का डबल टॉप है। मार्केट आप जैसे जानते हो एक लाइन नहीं होती है, हमेशा एक एरिया होता है। जैसे हमने ये एरिया ड्रॉ किया, यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया और उसके बाद देखिए कितनी बुरी तरह से गिरा। मार्केट ने पहले यहाँ पे हाई लगाया, मार्केट ने इसको पार नहीं कर पाई, मार्केट नीचे गिर गया। मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस आया, रिजेक्शन कैंडल बना और उसके बाद फिर से मार्केट बुरी तरह से गिर गई। मतलब यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा मौका था एंट्री लेने का डबल टॉप पैटर्न में। यहाँ पे डबल टच हुआ और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने एंट्री ली और टारगेट आपको देखिए कितने अच्छे टारगेट मिल जाते अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते। तो सिंगल कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन पैटर्न्स में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टारगेट मिलते हैं और आपकी जो विन की प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, कि ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके जीतने के। यहाँ पे भी देखिए ये भी एक तरह का डबल टॉप पैटर्न है। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई की, रिजेक्ट हो गया, तीसरे ट्रिपल टॉप भी बन गया था एक हिसाब से। यहाँ पे फिर से ट्राई की और उसके बाद फिर से मार्केट गिर गया। डबल टॉप पैटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद डबल टॉप और ट्रिपल टॉप पैटर्न्स, डबल टॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ट्रिपल टॉप के कंपैरिजन, क्योंकि ट्रिपल टॉप में मार्केट तीसरी बार ट्राई करता है। और मैं आपको बता दूं, जितनी बार मार्केट ऊपर जाने के लिए एक चीज़ को टेस्ट करता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहली बार ट्राई किया, ऊपर जाने को फेल हो गया, दूसरी बार ट्राई किया, फेल हो गया, अब और तीसरी बार ट्राई कर रहा है, फिर से फेल हो गया। क्या होता है कि हर बार मार्केट जब बार बार एक चीज़ को टेस्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऊपर जाने की। और देखिए फाइनली उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट फिर फेल हो गया, लेकिन मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। इसीलिए डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम भी, सेम बॉटम भी बनता है, सेम ही पैटर्न होगा, बस नीचे बनेगा। आप इन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब बार बार वो एरिया रीटेस्ट हो रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे 3 बार तक तो ठीक है, लेकिन 4th टाइम आप रिस्क में चले जाते हो, ज़्यादा चांसेस नहीं होते विन के, क्योंकि वो बार बार वो रीटेस्ट हो चुका है वो एरिया, और अभी शायद मार्केट उसको ब्रेक कर दे। तो इसीलिए ये पैटर्न्स को एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको ट्रेड करना चाहिए। और भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे राउंडिंग टॉप होता है। जो राउंड टॉप पैटर्न होता है वो सिंपली ऐसे बनता है, ऐसे मार्केट कैंडल्स बनाते 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 नीचे आ जाता है, और इसको क्या कहते हैं, राउंड टॉप पैटर्न। ये नीचे को भी बनता है, राउंड बॉटम भी बन सकता है, नीचे को भी ऐसे बन सकता है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो अभी आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि कैसे कैंडलस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हम रियल में देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट करके हम सभी कैंडल्स को स्टडी करके देखते हैं कि कौन सी कैंडल क्या है हमारे लिए, अभी वो देखते हैं। और उसके बाद मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे आपके टेस्ट के लिए। अभी ये एक आपका छोटा सा टेस्ट है, आपको ये बताना है कि ये पैटर्न को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं। आपके पास 3 सेकंड है, 1 2 3। ओके, आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। अभी ये पैटर्न मेरे हिसाब से हैंगिंग मैन पैटर्न है, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड में बना है, ऊपर जा रहा था मार्केट, ऊपर जाते हुए यहाँ तक बना, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। ये टाइप ऑफ हैंगिंग मैन हो गया, जैसे एक आदमी लटक रहा होता है वैसे हो गया, इसको हम हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद ये क्या है,
अभी आपको ये बताना है ये क्या है, सॉरी, ये जो है ये कैंडल कौन सी है। अभी आपके पास फिर से 3 सेकंड है, 1 2 3। आपको भी बताना है ये कैंडल कौन सी थी। तो ये कैंडल थी डोजी। अगर आपका आंसर सही है तो आपने ये वीडियो अच्छी तरह देखा है, अगर नहीं है तो प्लीज़ फिर से एक बार इस वीडियो को देखें। ओके, अभी अब आपने मुझे बताना है ये पैटर्न कौन सा है, ये वाला कैंडल कौन सा है। ओके, आपका टाइम खत्म। तो ये पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है। ओके, अभी ये बताइए क्या हम इसको मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं, ये वाले पैटर्न को। एक बेरिश कैंडल बना, उसके बाद ये डोजी टाइप बना, डोजी बनी, और उसके बाद ये बुलिश कैंडल बना। मेरे हिसाब से हाँ, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक डाउन ट्रेंड में बना है और उसके बाद मार्केट ऊपर भी जाता है थोड़ा। उसके बाद इसको भी हम मॉर्निंग स्टार ही कहेंगे। ये मॉर्निंग स्टार ने ज़्यादा अच्छा टारगेट नहीं दिया, स्टॉप लॉस हिट कराया हमारा, लेकिन यहाँ पे फिर से मॉर्निंग स्टार बना। ये देखिए बेरिश कैंडल बना, बेरिश कैंडल बना, उसके बाद डोजी बना, उसके बाद बुलिश कैंडल बना। इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार ने देखिए कितना अच्छा टारगेट भी दे दिया हमें। पहले ने हमें फेल किया लेकिन दूसरे ने हमें अच्छा टारगेट भी दिया। अभी एक चीज़ देखिए, और यहाँ पे एक परफेक्ट इवनिंग स्टार बना है, लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में बना है और यहाँ पे इस इवनिंग स्टार की कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पैटर्न ये जो होते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट में बनने चाहिए। जैसे ये अभी बना है इवनिंग स्टार, अगर ये यहाँ पे बनता फिर हम इसको कंसीडर करते अच्छा, लेकिन यहाँ पे साइडवेज मार्केट, यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, यहाँ पे बना है। ये देखिए ये वाला कैंडल जो है ग्रीन, और ये डोजी और ये बना, इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में बनेंगे तो फिर ही हमें इनको कंसीडर करना है। ये देखिए फिर से यहाँ पे भी बना है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे भी इवनिंग स्टार बना है, लेकिन इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में बना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अभी ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल है मॉर्निंग स्टार की। यहाँ पे देखिए ये हैमर है, ये हैमर है, जो हमारा रूल है कि ये जो बॉडी है और जो वीक के डबल होनी चाहिए, ये यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, ये हैमर है। लेकिन जैसे मैंने बताया साइडवेज मार्केट है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। यही यहाँ पे बॉटम पे बना होता तो हम इसको इंपॉर्टेंस देते यहाँ पे, लेकिन ये साइडवेज मार्केट में बना है तो इसकी हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। तो अभी देखिए सारे पैटर्न्स मैंने आपको ट्राई किया है समझाने के लिए। आपको ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे यकीन है कि आपको एक बार में ये समझ नहीं आएगा अगर आप कैंडलस्टिक्स में बिल्कुल ही नए हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आप ड्रॉ करोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीख गए तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। मतलब आपकी जो विन रेशो होगी बहुत ही ज़्यादा, विन रेट होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करोगे आप। तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक स्पॉट बनानी है कि मार्केट आपके हिसाब से मार्केट का अभी स्पॉट कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट जिसको पार करने में प्रॉब्लम हो रहा था मार्केट को, मार्केट ने इसको पार किया। अभी एक बार जो पार कर लेता है उसके बाद ये स्पॉट बन जाता है। अभी मार्केट का सबसे अच्छा इस टाइम का जो स्पॉट है वो ये लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो इसके बाद मार्केट नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं, और उसके बाद जो
नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। और आपको जैसे मैं बता दूं, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं होता कि ये लाइन बना दी यहाँ से टच करके ऊपर नीचे जाएगा। मार्केट का हमेशा एरिया होता है, मार्केट की एक लाइन पे को नहीं फॉलो करता है मार्केट कि ये लाइन ड्रॉ कर दी मैं यहाँ से रिवर्स करूँगा, ऐसे नहीं होता है। हमेशा एक एरिया होता है, जैसे ये एरिया कि मार्केट यहाँ इस एरिया में कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये पहला सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे मार्केट का। सपोर्ट में आपने क्या करना होता है, सिंपली देखिए यहाँ पे आपने ट्राई करना है मैक्सिमम टच लेने के। आपने सॉरी आपने देखना होता है कि कहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा बार टच किया है। यहाँ पे ज़्यादा बार टच किया है तो हमने इसको सपोर्ट मान लिया। अभी नेक्स्ट देखिए, अगर हम टॉप माने तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे देखिए 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब मार्केट को इसके ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत होगी एज ऑफ नाउ, और इसके नीचे जाने में एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम होगी। उसके बाद अगर मार्केट इसको पार करता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो होगा ये वाला लेवल जो इसने हाई लगाया है। उसके बाद इसको पार करेगा, फिर ये वाला लेवल हम रखेंगे, ये वाला लेवल होगा। ठीक है, तो ये मार्केट के लेवल्स हैं इस टाइम जो मार्केट हमारा चल रहा है। अभी देखिए लास्ट टाइम जो इसने रेजिस्टेंस था इसका, ये देखिए ये लेवल था मार्केट का कब, 27 मई 2021 को। देखिए यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, फेल हो गया, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, फेल हो गया। जैसे मैंने बताया था, जब कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है इसका मतलब है कि वो अभी ब्रेक होने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए फाइनली मार्केट ने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, अभी देखिए मार्केट यहाँ पे जाके नीचे आ गया, वो जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन गया। मतलब अभी मार्केट इसके नीचे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है मार्केट को। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, नीचे क्या हुआ, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। ऐसे करके क्या हुआ, मार्केट ने एक लेवल बना लिया कि इस रेंज में अभी मार्केट रह रहा है। तो जब भी आपने ट्रेड करना था आपने ये ड्रॉ कर लेना था कि यहाँ पे ज़्यादा टच हुए हैं, मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता। ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट बार बार टच कर रहा था, इसका मतलब कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रहा पा रहा। जब तक इसके मार्केट बीच में आप ट्रेड करते रहो, यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एग्जिट करो। लेकिन जैसे मैंने बताया 1 2 3 बार तो आप ट्रेड कर लो, बार बार मत करो, क्योंकि बार बार ये लेवल रीटेस्ट हो रहा था। इसका मतलब कि ये नीचे को भी रीटेस्ट टेस्ट हो रहा था, ऊपर को भी टेस्ट हो रहा था। मतलब ये एक तो श्योर हो चुका था कि बार बार हो चुका है, यहाँ अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या मार्केट यहाँ से जहाँ नीचे जा सकता है, यहाँ भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो फाइनल मार्केट ने ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाया बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऊपर को चला गया। अभी मार्केट ने क्या किया, जो अभी ये नया क्या था, अभी ये रेजिस्टेंस था, अभी मार्केट ने ब्रेक किया, अभी ये सपोर्ट बन जाएगा। मतलब इन फ्यूचर जैसे अभी मार्केट ऊपर को जा रहा था, अभी नीचे को गिर रहा है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे तो आ जाता है तो ये देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए इतना इजी नहीं होगा। तो ऐसे करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो और लेवल ड्रॉ कर सकते हो कि कैसे मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकता, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट ने जब इसको पार किया था तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स लिया, फिर से यहाँ से देखिए इसको रीटेस्ट किया, ये सपोर्ट था, अच्छी तरह से सपोर्ट बन चुका था। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट पे यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे बाइंग की, उन्होंने फिर से मार्केट को फिर से मार्केट ऊपर ले गए। और फाइनली क्या हुआ, जब थर्ड टाइम देखिए 1 2 3 जैसे मैंने आपको बताया बार बार रीटेस्ट होता है, इसका मतलब वो वीक भी हो रहा है वो लेवल। तो फाइनली मार्केट ने वो लेवल ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही जो सपोर्ट था, यहाँ तक तो देखिए सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट बाउंस कर रहा था, लेकिन एक बार कर दिया तो वही सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बन गया। मतलब अभी मार्केट को वो लेवल नहीं पार कर पा रहा, यहाँ पे ऊपर जा रहा, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ये रेजिस्टेंस था। अभी देखिए 2 बार टेस्ट हो गया, अभी मार्केट फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। इस बार मार्केट शायद फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे को आए।
अगर रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है तो ऊपर को ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक करेगा तो फिर से ये लेवल जो अभी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है जिसको पार करना मुश्किल है, फिर जब ऊपर चला जाएगा तो यही लेवल सपोर्ट बन जाएगा मार्केट का। मतलब मार्केट फिर इससे नीचे आने में मार्केट को प्रॉब्लम होगा, अभी ऊपर जाने को प्रॉब्लम हो रहा है, फिर नीचे आने को प्रॉब्लम होगा। ऐसे कोई लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। कभी ये सपोर्ट बन जाएगा, कभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखना है कि बार बार मार्केट कहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, आप वहाँ पे सोच सकते हो कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। जहाँ पे मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है, नीचे आता है, फिर से वहाँ से ऊपर चला जाता है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसी तरह हम ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके भी ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे लगता है आपको ड्रॉ करना आ गया होगा, एक डिटेल वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा। अभी देखिए ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखिए मैं अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मार्केट देखिए इस लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे गिरा, ऊपर को आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर को आया, यहाँ पे इस लाइन के पास फिर से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, अभी नीचे को आया, फिर से वही लाइन पे आ रहा है। तो अभी मैं क्या ये सोच सकता हूं कि यहां से मार्केट फिर से ऐसे करके ये पैटर्न को फॉलो कर सकता है? अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ श्योरली, जब तक यहां पे ब्रेकआउट नहीं आ जाता है ये ट्रेंड लाइन का, आप इस पैटर्न को ट्रेड करते रह सकते हो। लेकिन यहां पे भी वही रूल है कि बार बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 टाइम हो रहा है अभी, मतलब ये लेवल अभी वीक हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन अभी वीक हो चुकी है। लेकिन आप मार्केट में कुछ अजम्पशंस नहीं ले सकते। आपको क्या करना है कि अभी वेट कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही फिर से आप एंट्री ले सकते हो और नीचे का टारगेट रख सकते हो। नहीं तो अभी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो आप क्या कर सकते हो कि ऊपर का ट्रेड ले सकते हो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। मतलब ट्रेंड लाइन भी आप ऐसे ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कोई और लेवल ट्रेड करना हो, देखिए यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, आपने क्या करना है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टच लेने हैं। मैं कहाँ पे ज़्यादा टच ले सकता हूँ, ओके देखिए 1 टच ले लिया मैंने, यहाँ पे करीब टच नहीं हुआ, लेकिन ये ज़्यादा लेवल एक यहाँ पे फेस यहाँ पे रिवर्स किया था तो हमने ये टच ले लिया, ये टच ले लिया। देखिए फाइनली क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। क्या होता है ब्रेकडाउन होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, हमेशा थोड़ा सा मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, आपने उस थोड़ा रिवर्सल में आपने ट्रेड लेना होता है और उसके बाद आप ट्रेड लेने के बाद देखिए यहीं पे आप कहीं पे ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पे आपने इसके हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना था और देखिए आपको टारगेट नीचे का कहीं का भी रख सकते थे आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने जितना आपका एपेटाइट है, कितना आप रिवॉर्ड चाहते हो वो। ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर एक होता है कंसोलिडेशन जोन। ट्रेंड लाइन शायद आपको ड्रॉ करना आ गया होगा। ट्रेंड लाइन में कुछ भी नहीं करना होता है, आपने टच लेने होते हैं, सिर्फ कुछ वीक का टच लेते हैं, कुछ बॉडी टू बॉडी का टच लेते हैं, ये आपके डिपेंड करता है। अगर आप 10 आदमियों को कहोगे, 10 लोगों को कहोगे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, जैसे मैंने ये ऐसे की है, हर कोई इसी लेवल पे अलग तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसने ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी ड्रॉ की, मैंने अच्छी नहीं की, या किसी की अच्छी है किसी की बुरी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई फिक्स रूल नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये जो हमने लो पे टच किया हुआ है, लो पे करना है या बॉडी पे करना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ज़्यादा टच करने के लिए ये और अंदर लेके जा सकता हूँ। ऐसे ये हर कोई अलग तरीके से अपने तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ड्रॉ करना और लेवल अच्छे ड्रॉ करना। ठीक है,
अभी इसी तरह तीसरे नंबर पे होते हैं कंसोलिडेशन जोन भी होते हैं। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है? एक तो मार्केट ऊपर को जा रहा है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, नीचे को जा रहा है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, सपोर्ट बना ली, रेजिस्टेंस बना ली। एक देखिए ऐसा होता है कंसोलिडेशन जोन, एक डायरेक्शन के बाद, ट्रेंड के बाद मार्केट कुछ देर के लिए एक जोन में चला जाता है कि देखिए ये जोन था, ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है ये, और फाइनली एक फाइनली एक ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है। तो ये कंसोलिडेशन जोन को भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसको कैसे ट्रेड करना है? यहाँ पे एंट्री लो, एक बार जब आपने जोन देख लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद क्या कर सकते थे आप? यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाइंग कर दो, यहाँ पे जब ऊपर का टारगेट रख के सेलिंग कर दो, यहाँ पे फिर से सेलिंग कर दो, यहाँ पे नीचे का टारगेट रख के बाइंग कर दो, फिर यहाँ पे बाइंग करो, सेलिंग करो, बाइंग करो, सेलिंग करो। ऐसे करके आप कंसोलिडेशन जोन को भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन आपको अपने स्किल्स किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने सीखो, अच्छे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने सीखो, उनको रीटेस्ट करो। उसके बाद कंसोलिडेशन जोन को ट्रेडिंग करना शुरू करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो। इन सब को यूज़ करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिले इस वीडियो में। कैंडलस्टिक्स के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए थी वो दी मैंने आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया, लेवल्स ड्रॉ करने सिखाए, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हमने वो सीखा। कंसोलिडेशन जोन जैसे मैंने आपको बताया होते हैं, वो कैसे ट्रेड किए जा सकते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने वो भी सीखा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग करते हैं और जिनको कैंडलस्टिक के बारे में आप चाहते हो कि नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरह से, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में अच्छी तरह से पता चला हो और आपको पता चला हो कि कैंडलस्टिक्स एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं, ट्रेंड लाइन सब कुछ आपको ड्रॉ करना आ गया हो। इसकी प्रैक्टिस करना, इसको हो सके तो वीडियो को रिपीट भी देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।